हेलो। होप सो सभी मेंबर्स को मेरी वॉइस क्लियर है बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके ओके। या जस्ट सेकंड गाइस। यस गाइस हेलो। अब मेरी वॉइस सारे मेंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। आई गेस मेरा जो सेटिंग था वो ऑफ था। अब आई गेस सभी मेंबर्स को मेरी वॉइस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आ रही होगी, राइट? ओके। सो गाइज यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं जो अभी तक सारे सारे जो हमारे सेशंस है अटेंड किए हैं प्रॉपरली। उनको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुकी है, राइट? सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आई नीड एवरीवन, जो सभी मेंबर्स का मेरे साथ इंटरैक्ट होना चाहिए। हर एक मेंबर, हर एक जो भी हमारे साथ अभी तक जुड़ा है लाइव सेशन में, सो प्रॉपरली आपका एंड मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज यहाँ पे सभी मेंबर्स प्लीज जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में एक कोई भी इमोजीज आप टैप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी गाइज, जल्दी से जल्दी। ओके। एक्सीलेंट गाइज। सभी काफी एक्साइटेड है, कभी सभी मेंबर्स यहाँ पे काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है शेयर करूंगा एंड आज मैं बहुत ही लाइक आप बोल सकते हो कुछ नए यहाँ पे आपको टॉपिक सीखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी वो टॉपिक क्या होने वाला है आज। होप सो गाइज मेरी जो स्क्रीन है आप सभी मेंबर्स को विजिबल है प्रॉपर अच्छी तरीके से। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। यस विजिबल। ओके। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो गाइज हमने लास्ट सेशन में ये सारी चीजें देखा था। जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में लास्ट 6 to 7 डेज में हमने अपना पूरा का पूरा बेसिक्स क्लियर किया है गाइज, बेसिक क्लियर किया है। सभी मेंबर्स का यहाँ पे बेसिक क्लियर है। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, राइट? सबका यहाँ पे बेसिक क्लियर है, राइट? अब क्योंकि हम जो आगे सेशंस करने वाले हैं वो कंप्लीटली होने वाला है कुछ एडवांस टॉपिक्स पे। सो वो डिस्कस करेंगे हम कंप्लीटली। मिस हो गया है आपका मैम, नो इश्यूज, आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, आप एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हो इस मैटर पे। ओके। होप तो सभी मेंबर्स का यहाँ पे परफेक्टली हर एक चीज यहाँ पे आपने चेकआउट किया है, राइट? एंड बेसिक सभी मेंबर्स का यहाँ पे क्लियर है। सो गाइज आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एडवांस टॉपिक्स पे। एडवांस टॉपिक जैसे ही हमारा खत्म होगा उसके बाद हम जाएंगे प्रो एडवांस टॉपिक्स पे। एंड जैसे ही हमारा प्रो एडवांस टॉपिक खत्म होगा फाइनली हम आ जाएंगे लास्ट बैच में, जो कि होगा हमारा एक्सपर्ट बैच। ओके। सो आई वांट एवरीवन सेम एनर्जी, हर एक चीज एक्सपर्ट बैच तक आपकी रहना चाहिए। बिकॉज गाइज डे 1 में मैंने आपसे एक चीज मांगा था, आपका 60 डेज जो कि आप मुझे देने वाले हो, नेक्स्ट 60 डेज मेरे हैं। ओके। जिसमें से ऑलमोस्ट हमने 55-56 डेज ही पेंडिंग है अभी। एंड वो भी हम जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करेंगे कंप्लीट करें। ओके। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो सेशन है वाईफाई मनी का जो एडवांस सेशन है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके। सो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम इन द एडवांस सेशन इज व्हाट आर सपोर्ट एंड व्हाट आर रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग गाइज। तो गाइज ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और वो क्या है
वो चीजें हम आज जानेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ कुछ चार्ट्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे कल लास्ट एक सेशन में मैंने सभी मेंबर्स को एक हैमर का एंड एक इन्वर्टेड हैमर का कंप्लीट एक लॉजिक बताया था, एंड किस तरीके से मार्केट में वो वर्क करता है वो सभी मेंबर्स को मैंने एक चीज यहाँ पे नोट किया था। तो गाइज कल का जो एक सेशन था हैमर के ऊपर, आई होप सो सभी मेंबर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है, राइट? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। क्योंकि गाइज वो जो कॉन्सेप्ट था आई डोंट थिंक सो कि कोई भी या कोई भी मेंटर या कोई भी ऐसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको वो सारी चीजें बताएगा जो मार्केट एग्जैक्टली उस तरीके से वर्क करता है। सर एक बार और बता देते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं बट आफ्टर दिस सेशन, अभी नहीं। ओके, ओके फाइन। सो गाइज व्हाट आर सपोर्ट एंड व्हाट आर रेजिस्टेंस, ये हम जानेंगे, एंड इसका एग्जैक्ट लॉजिक एंड इसका यूज मार्केट में किस तरीके से करना है वो हम जानेंगे। ओके, सो गाइस सपोर्ट क्या है, सिंपल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में आप बात करें तो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट एक ऐसी चीज होगी जहां पे आप बोल सकते हो, आप अगर एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे अभी आप खड़े हो उसके नीचे जो भी फ्लोर होगा या जो भी जमीन पे हो या जहां पे भी आप अभी एग्जैक्टली खड़े हो, दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट गाइज, राइट? आप जहां पे भी हो, जहां पे भी अगर आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, कुछ भी जैसे जैसे भी पोजीशन में आप अभी हो, एंड उसके नीचे जो भी चीज आपको उठा रही है वो एग्जैक्टली सपोर्ट है इन नॉर्मल लैंग्वेज। एम आई राइट? प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स इफ मैं सही हूं तो यहाँ पे। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये है कि जहां पे भी अभी आप खड़े हो या जहां पे भी कोई चीज रखी गई है उसके नीचे जो भी चीज होगी वो हमारे एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। राइट, एग्जैक्टली। सो कुछ उसी तरीके से गाइज यहाँ पे भी एक सपोर्ट जो है मार्केट में किस तरीके से एक्ट करेगी एंड हम इसका एडवांटेज किस तरीके से ले सकते हैं ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। एंड सेकेंड चीज, व्हाट इज रेजिस्टेंस गाइज? रेजिस्टेंस क्या है कि लाइक एक जो सपोर्ट है एंड एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होगी जहां पे आप उसके अगेंस्ट में अगर जाओगे या आप उससे टकराने की कोशिश करोगे तो बार बार आपको वही लोकेशन से या वही जगह से आपको वो नीचे के डायरेक्शन में फेंकेगी। सिंपल है, सपोर्ट जो होगा वो हमेशा आपके नीचे होगा एंड जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा आपके ऊपर होगा। समथिंग लाइक दिस, आप एग्जांपल आप यहाँ पे हो एंड इसके ऊपर जो भी चीज होगा, जैसे अगर आप घर पे हो अभी करंटली, तो आपके घर पे ऊपर होगी सीलिंग, यानी जो ऊपर की वॉल है वो एज अ रेजिस्टेंट एक्ट करेगी, एंड इसके नीचे आप एग्जैक्टली अभी खड़े हो, जो आपकी जमीन है, जो आपकी फ्लोर है, आप जहाँ पे भी खड़े हो, तो एग्जैक्टली दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अब ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। सो अगर आप यहाँ से जंप मार के भी ट्राई करोगे कि आप ऊपर वाले के घर पे चले जाओ या ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए एग्जैक्टली एट द मोमेंट। और आप अगर ट्राई करोगे कि यस अभी मैं जंप मार के नीचे जाता हूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप ये फ्लोर आपका जो है ब्रेक डाउन करते हो आप ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस किस तरीके से हम इसको पॉसिबल बनाएंगे इन द मार्केट, एंड आप किस तरीके से इस सपोर्ट का एंड रेजिस्टेंस का आप एडवांटेज ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स, हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन एंड तक बने रहना, बिकॉज ऐसे चीजें मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करूंगा जो आपको शायद ही कभी पता होगा। एंड ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए हमारे साथ जिसको पता है बट एग्जैक्ट वे नहीं पता है कि किस तरीके से यूज करना है। ओके, सो आई नीड एवरीवन कि यहाँ पे सभी मेंबर्स बहुत एनर्जी के साथ यहाँ पे मेरे साथ सेशंस में रहना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। इसके इसके लिए गाइस प्लीज टेक्स्ट या कोई भी इमोजी आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जल्दी से जल्दी गाइस, बहुत सारे इमोजीज चाहिए यहाँ पे मुझे। रोहित कुमार यहाँ पे कैश, ओके ओके ओके, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट एनर्जी। बहुत सारे इमोजीज डाल दिया, ओके ओके फाइन, यस। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ पे आप सभी बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो मुझे। ओके, सो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये हमने देख लिया।
ओके, अब ये किस तरीके से एक्ट करता है मार्केट में हम ये देखेंगे। एंड जरूरी नहीं है कि सपोर्ट एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ये किस तरीके से देखना है, आपका जो देखने का नजरिया है चार्ट्स को, वो हम कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम ड्रॉ किया है, होप सो सभी मेंबर्स को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो मेरी लाइन है नीचे, दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। मार्केट कहीं यहाँ से आया है एंड वापस से एक फर्स्ट यहाँ पे जो रेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर गया, सेकेंड बार आया मार्केट वापस से रेस्ट किया एंड वापस से ऊपर, थर्ड टाइम मार्केट आ गया वापस उसी उसी पर्टिकुलर एरिया में एंड उसने रेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर लेके जा रहा है। तो गाइज ये जो मार्केट बार बार उसी लोकेशन पे आ रहा है या उसी जगह पे आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो उसी प्राइस, उसी जोन में अगर मार्केट बार बार आ रहा है, तो ये गाइज ये आपका होगा सपोर्ट। अगर मार्केट इन फ्यूचर कभी इस जोन पे आएगा वापस से, तो वापस से हो सकता है कि ये वापस से इसी पर्टिकुलर जोन से वो बाउंस बैक करे। ओके, सो एज चार्ट ब्रीथ्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे हम सांस लेते हैं गाइस, इनहेल एक्सहेल करते हैं, वैसे मार्केट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए ऊपर जाता है एंड नीचे आता है। होप सो मैं क्लियर हूँ अपने बात को लेकर, राइट? प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू गाइस, वापस एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल है गाइस, यहाँ पे जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार टैप होगा, सपोज करते हैं ये जो एरिया है इसका प्राइस है 10 रुपीज के आसपास, ओके, एंड मार्केट आपका अभी चल रहा है 11 रुपीज या 12 रुपीज। अगर मार्केट वापस से 10 रुपीज के आसपास आ रहा है तो ये बाउंस बैक कर रहा है। सेकेंड टाइम मार्केट वापस 10 रुपीज के आसपास आ रहा है, ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है। तो थर्ड टाइम जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जब थर्ड टाइम वापस से मार्केट 10 रुपीज पे आएगा, सो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। हो सकता है वो फोर्थ टाइम भी बाउंस बैक करे, हो सकता है वो फिफ्थ टाइम भी बाउंस बैक करे। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये एक बार ही बाउंस बैक होगा या दो बार ही बाउंस बैक होगा। इट इज पॉसिबल कि ये ही जोन को वो 100 से भी ज्यादा बार बाउंस बैक कर सकता है, इफ मार्केट इज इन ट्रेंड और इफ मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ओके, सो आपको मेक श्योर करना है, आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी हम आगे देखेंगे। बट उसके पहले आपको ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके, सो सपोर्ट सभी मेंबर्स को क्लियर है, होप सो। ओके, फाइन। सो यहाँ पे गाइस सपोर्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जहाँ पे भी आप अभी एग्जैक्टली हो वो आपका सपोर्ट है। एंड रेजिस्टेंस यानी आप अगर ऊपर देख रहे हो अभी जहाँ पे भी आप हो एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक चीज होगी जहां से आप उसके पार नहीं जा पाओगे या फिर आप उसको टकरा के नीचे आ जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप सपोज कीजिए, आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे स्टैंड हो, ओके, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो एंड आपको यहाँ से जाना है सेकंड फ्लोर पे। तो गाइज बिना सीढ़ी के या बिना लिफ्ट के ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप सेकंड फ्लोर पे सिर्फ जंप मारते हुए चले जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो जब भी आप ट्राई करोगे सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाओगे अपने ही सीलिंग से या अपने ही आप जो भी रूम पे हो या XYZ, ओके। एंड सेम चीज अगर आप ट्राई कर रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पे मुझे जाना है, तो बिना स्टेप्स के या बिना लिफ्ट के आप ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं जा पाओगे। आप कितना भी जंप कर लो अपनी जमीन पे, आप उधर ही रहने वाले हो। सो इसका मतलब गाइस सिंपल है कि जहां पे भी आप हो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, एंड जहां पे भी आप ऊपर जाने की ट्राई करोगे तो आपको जहां से भी वो पुश करेगा नीचे, वो आपका रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। एक चीज ध्यान में रखना है, सपोर्ट विल ऑलवेज बी आपके नीचे होगा एंड रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा आपके ऊपर होगा, कुछ इस तरीके से। होप सो आई एम क्लियर गाइज, यहाँ पे सभी मेंबर्स को क्लियर है? गाइज इंटरेक्ट कीजिए आप, अभी की एक्चुअल सेशन चालू हुआ है हमारा, धीरे धीरे यहाँ से आपको इंटरेक्ट करना है। एंड इंटरेक्ट करना नहीं आता है तो प्लीज सीखिए, बिकॉज इंटरेक्शन के बिना आप कुछ भी चीज नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे। ओके, एवरीवन गाइज इंटरेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज एन इंटरेक्शन सेशन, जहाँ पे आपका एंड मेरा यहाँ पे प्रॉपर बाउंडिंग होना चाहिए, तब आप कुछ चीजें लॉजिक समझ पाओगे इस मार्केट की। एंड अब तक के आपने जो भी सेशंस पढ़ा था आप उसको कंप्लीटली भूल जाओ। नेक्स्ट अपने जो 60 डेज आपने दिया है मुझे,
वहां तक आप कंप्लीट सारे चीजें भूल जाओ। एंड हमने फ्रेश स्टार्ट किया था, फ्रेश में से हमने ऑलमोस्ट बेसिक्स क्लियर किया है। अब हम आ चुके हैं एडवांस पे। एडवांस के बाद जाएंगे प्रो में एंड जाएंगे एक्सपर्ट में। तो आपको एंड तक बने रहना है हमारे साथ। ओके, सो गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक क्लियर? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। इफ क्लियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, क्लियर, यस यस इन चैट बॉक्स। ओके गाइस, या अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है गाइस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया। व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकेम्स सपोर्ट। RBS एंड SBR, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करेंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए। सो ये किस तरीके से बनेंगे वो हम अभी देखेंगे। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकेम्स सपोर्ट। उसके पहले आई होप सभी मेंबर्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है, राइट? सो आगे चलते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग द बाउंस, ट्रेडिंग द ब्रेक। गाइज ये क्या है? ट्रेडिंग द बाउंस मतलब मैंने जस्ट बताया आपको। एंड ट्रेडिंग द ब्रेक अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको वो ट्रेडिंग द ब्रेक समझना है। ट्रेडिंग द बाउंस अभी हमने देखा। बाउंस मतलब सिंपल है कि सपोर्ट पे अगर कोई चीज बाउंस कर रही है तो वापस बाउंस होगी, वापस बाउंस होगी, वापस बाउंस होगी। एंड अगर रेजिस्टेंस पे कुछ भी चीज टैप हो रही है तो वापस से मार्केट उसको नीचे के लिए वापस रिट्रेस करते हुए नीचे लेके आएगा। सिंपल है। ट्रेडिंग द बाउंस मतलब अभी जस्ट हमने देखा उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग द बाउंस, जहाँ पे बाय व्हेन द प्राइस फॉल्स टुवर्ड सपोर्ट, सेल व्हेन द प्राइस राइज टुवर्ड सपोर्ट। कभी भी हमको बाय करना है जब मार्केट, राहुल कुमार जस्ट सेकेंड, मैं ऑफ कर देता हूँ डिसेबल। यस, अब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ओके, सो गाइज, बाय व्हेन द प्राइस फॉल्स टुवर्ड सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? हमको कभी भी, जैसे मान लीजिए आपने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से, मार्केट फर्स्ट टाइम टैप होते हुए ऊपर गया, आपको नहीं पता था कि ये सपोर्ट है, बट अब आपको पता चल चुका है कि यही एक जोन था जो मार्केट टैप हुआ है एंड मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि वापस से उसी जोन पे आ सकता है, राइट? तो जब भी उसी जोन के आसपास मार्केट जब भी आएगा तो आपको देखना है बाय। आपको यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है, या फिर बाइंग के लिए आपका जो माइंडसेट है वो आपका बाइंग के लिए होना चाहिए, ना कि सेलिंग के लिए। जैसे मार्केट आएगा इसी जोन पे आप ऑटोमेटिकली बाय करेंगे यहाँ से। जब वापस आता है मार्केट इसी जोन पे, आपका माइंडसेट बाइंग के लिए होना चाहिए, वापस आप बाय करोगे। तो जब भी मार्केट मल्टीपल टाइम स्टैप होगा, आप बाइंग करते हुए यहाँ पे प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सेम सिनेरियो होगा सेलिंग पे। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे होगा कुछ इस तरीके से, तो आपको सेकंड टाइम सेल, वापस से जब आएगा वापस से सेल, जब भी वापस आएगा वापस से सेल। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग द बाउंस एक्ट करेगा। अब देखते हैं गाइस ट्रेडिंग द ब्रेक। अब जैसे मैंने जस्ट बोला कि आपको देखना है सपोर्ट बिकेम्स रेजिस्टेंस किस तरीके से बनेगा, ये कब होगा और वो किस तरीके से पॉसिबल है वो अभी हम देखेंगे। सपोर्ट है गाइस, ओके, आपने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है ऐसा कुछ इस तरीके से, ओके। एंड अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, किस तरीके से रेजिस्टेंस बनेगा सभी मेंबर्स को पता है। मार्केट जो है वो कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है, मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में होता है या फिर मार्केट कभी कभी अप ट्रेंड में होता है। एंड इसको फॉलो करते हुए मार्केट चलता है। ये थ्री टाइप के वेव्स है जिसको बोलेंगे साइडवेज, डाउन ट्रेंड यानी डाउन वेज एंड अप वेज। इस तरीके से मार्केट मूव होता है। तो यहाँ पे जब भी आपका प्रीवियस सपोर्ट कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये जो आपका जो सपोर्ट है ये फॉर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस में। क्योंकि आप एक बार एक चीज सोचिए, अगर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ चुके हो बाय वाया किससे भी, आप लिफ्ट से आए हो, फ्लोर से या स्टेप से, किसी से भी आए हो, तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है ये आपका बन चुका है रेजिस्टेंस अब। ओके, सॉरी, जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो बन चुका है सपोर्ट यहाँ पे। तो कुछ इसी तरीके से यही केस में जो सपोर्ट है हमारा ब्रेक हुआ है, तो अब ये जो सपोर्ट बन चुका है रेजिस्टेंस, जब मार्केट वापस इसी जोन पे आएगा तो आपको यहाँ से सेलिंग के लिए सोचना है, ना कि बाइंग के लिए। होप सो मैं क्लियर हूँ। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस यस इन द चैट बॉक्स गाइस। इफ मेरे वर्ड्स आपको क्लियर है, इफ कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो अभी हम देखेंगे।
ओके ओके ओके। तो यहाँ पे गाइज मैं जो अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगा, ड्राइंग की, व्हाइट बोर्ड की। ओके, मान लेते हैं गाइज, जो मेरा ब्लैक कलर का, यस, मान लेते हैं मार्केट कुछ इस तरीके से वेव में चल रहा है। एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब ये जो मार्केट है वो कहीं पे कौन से सपोर्ट्स बना रहा है एंड कहाँ पे आपके रेजिस्टेंस बना रहा है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट्स नजर आएगा आपके ट्रेडिंग के जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वहां पे। एंड वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है कि ये सपोर्ट कहाँ पे है एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे तो सिंपल है गाइज, यहाँ पे मल्टीपल टैप्स हुए, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक फर्स्ट टच है, सेकंड टच मार्केट ने किया, थर्ड टाइम मार्केट ट्राई किया आने के लिए बट नहीं आया, तो भी एक अज्यूम करके लूंगा। फोर्थ टाइम मार्केट वापस से ट्राई किया हमारे जोन पे आने के लिए बट नहीं आ पाया। फिफ्थ टाइम मार्केट वापस से आया, सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम। तो ये जो चीज होगा गाइज, ये होगा मेरा एज अ रेजिस्टेंस। सिंपल, ये मेरा एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब सपोर्ट कहाँ होगा, ये एक सपोर्ट होगा। ओके, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट होगा। देन आप बोल सकते हो ये कुछ तरीके से सपोर्ट होगा एंड आगे बढ़ने वाला ये एक सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ये सपोर्ट एक्ट करेगा एंड इस तरीके से जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ से एक्ट करेगा। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है, वो भी अभी हम देखेंगे। ओके, सपोज कीजिए गाइस ये आपका एक सपोर्ट है। ओके, मार्केट कुछ इस तरीके से रन हो रहा है। ओके, एंड फोर्थ टाइम मार्केट ने इसी लेवल को बहुत टाइम टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक दिया है। एंड ब्रेक देने के बाद मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर रन होना चालू हो चुका है, इसके नीचे नहीं हो रहा है, अब इसके ऊपर हो रहा है। सो सिंपल सी बात है, जब ये ब्रेक होगा तो गाइज ये जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था ये आपका बन चुका है नाउ सपोर्ट। ओके, अब सपोर्ट होगा जब भी मार्केट इसको वापस दोबारा टैप करेगा, यहाँ से मार्केट वापस से पुश होगा ऊपर के लिए। जब सेकेंड बार टैप करेगा तो वापस से मार्केट इसी डायरेक्शन में पुश होगा। जब तक वो इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक ये हमारा वापस से रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। होप सो मैं क्लियर हूँ अपने सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस को लेकर, या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को लेकर गाइस। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। इफ आई एम गोइंग टू फास्ट आप टेक्स्ट कर सकते हो कि बहुत फास्ट जा रहे हो सर, नहीं समझ में आ रहा है, ये भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। नो प्रॉब्लम, क्लियर। ओके, ओके, हाउ टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। फर्स्ट रूल, सपोर्ट कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, कैसे ड्रॉ करना है, कब ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बट अभी किस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे, हायर पे, लोअर पे, ये सारी चीजें बहुत आगे। बट अभी कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैंने अभी जस्ट एक वर्ड यूज किया था कि जब भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर ब्रेक देगा या जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक देगा तो ब्रेक होने का क्या क्राइटेरियाज है या फिर क्या ऐसे चीजें हैं जो हम ब्रेक उसको मान सकते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि ब्रेक, कंफर्म ब्रेक किस तरीके से होगा एंड वो कैसे हमको हेल्प करेगा हमारा ब्रेक आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम वही सिनेरियो पे आते हैं गाइस, मान लेते हैं ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, एंड इस रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस ने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ बार यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बनेंगे या जो भी कैंडल्स बनते हुए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नॉट एन इशू। हमको मेन फोकस करना है कि जब भी ये प्रीवियस कैंडल्स के जो भी सपोर्ट है, सॉरी प्रीवियस कैंडल का जो भी रेजिस्टेंस है, अगर उसकी क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, जो भी कैंडल होगी हमारी, हो सकती है वो कोई भी हमारा एक पैटर्न हो, डजेंट मैटर, बट अगर वो एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है एंड सेकेंड कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर रही है, दैट मीन्स दिस इज अ सक्सेसफुल ब्रेक। इसका मतलब ये जो ब्रेक है वो सक्सेस हो चुका है। अब आप इसको
रेजिस्टेंस मान के, सॉरी सपोर्ट मान के ट्रेड कर सकते हो जब भी प्राइस वापस इस पर्टिकुलर एरिया पे बाउंस बैक करेगा। होप सो गाइस आपको ब्रेक का मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे कि ब्रेक हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। कैंडल की जो क्लोजिंग है अबाउ दी प्रीवियस जितने भी हाइज होने वाले हैं यहाँ पे उसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोजिंग होगी। एंड जो सेकेंड कैंडल होगी वो भी हमारी इसी के अंदर समवेयर लाइक दिस यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इस कैंडल का ब्रेक होता है लो इस तरीके से एंड क्लोजिंग होती है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, तो गाइज ये वापस से हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रेकआउट में एंड फेक आउट में। सो गाइज यहाँ पे एक सिंपल मैं रूल मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकआउट एंड फेक आउट किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल आपको ध्यान देना है कैंडल क्लोजिंग एंड कैंडल ओपनिंग पे। बट उससे पहले आई होप सो मैंने अभी जैसे आपको क्लियर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक किस तरीके से होता है। आप सभी मेंबर्स को अब पता चल चुका है कि किस तरीके से सपोर्ट आपका चेंज होगा रेजिस्टेंस में एंड आपका जो रेजिस्टेंस है किस तरीके से चेंज होगा सपोर्ट में। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। ब्रेकआउट फेकआउट वो हम आगे देखेंगे कि कंफर्म ब्रेकआउट क्या है, कंफर्म फेकआउट क्या है, वो हम आगे कंप्लीट करेंगे, नॉट एन इशू। ओके गाइज या सो यहाँ पे कुछ इमेजेस है हमारे पास जहाँ पे मैंने एक सपोर्ट का कुछ ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट प्राइस समवेयर इस तरीके से ऊपर आया यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट किया, देन वापस मार्केट ऊपर गया एंड वापस से मार्केट इसी लोकेशन पे वापस आया एंड यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वापस टैप होते हुए रेस्ट किया एंड ऊपर, वापस आया टैप होते हुए ऊपर। एंड जब फाइनली एक और बार मार्केट आया तो यहाँ पे उसने बिना टाइम स्पेंड किए अगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग कर दिया उसके नीचे। ये हमारी सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन के नीचे जो हमारी कैंडल है वो ब्रेक हो चुकी है। इस केस में अगर आप देखोगे जहां पे मैंने सर्कल मार्क किया है उस केस में कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं हुई है, प्राइस इज स्टिल अबव द सपोर्ट लाइन। तो इसका क्लियर मतलब है हम इसको एज अ सपोर्ट लेके ही चलेंगे आगे तक जब तक ये ब्रेक ना हो। अब जब यहाँ पे सक्सेसफुल उसने ब्रेक दे दिया है तो हो सकता है इन फ्यूचर जब मार्केट कहीं इस प्राइस पे आए तो वापस से वो इसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाए। इट इज पॉसिबल और नॉट गाइस, यस और नो? प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। सिंपल है गाइज। ओके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, अभी तो हम एडवांस में शुरू हुए हैं। आप सोचिए एक्सपर्ट तक जब आप पहुंचेंगे आप क्या क्या सीख चुके होंगे, सिर्फ वो आप आइडिया लगाइए। ओके, डेफिनेटली यस। सो आगे चलते हैं गाइज। ओके, समवेयर दिस इज अ फेक आउट, यानी आप बोल सकते हो ये आपका जो सपोर्ट है ब्रेक आउट नहीं है, ये फेक आउट है। व्हाई दिस इज फेक आउट? एनीवन हियर? प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। एनीवन जिसको पता है ये फेक आउट क्यों है और ये ब्रेकआउट क्यों नहीं है? एनीवन, किसी को पता है? अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीज। आप सही हो गलत हो डजेंट मैटर गाइज, आप अगर इंटरेक्ट कर रहे हो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। यहाँ पे रिजवान मलिक हमारे साथ है, उसको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। यस, मैंने आपको एक्सेस दिया है सर, यस बोलिए। सर इसमें क्या है ना, कैंडल सपोर्ट के नीचे कोई क्लोज हुई है रेड कैंडल, लेकिन ग्रीन कैंडल उसको फिर से वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई। क्लोजिंग ऊपर ही हुआ है सर, सपोर्ट लाइन के ऊपर, नीचे नहीं हुआ। कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, सो इससे आप समझ सकते हैं कि गाइज आप सभी मेंबर्स को कुछ चीजें समझ में आ रही है, राइट? ओके, सो थैंक यू रिजवान ब्रदर, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा राइट आंसर दिया है इसका। सिंपल गाइज, यहाँ पे अभी जस्ट रिजवान सर ने बताया कि ब्रेकआउट तो हुआ बट जो सेकेंड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर आके क्लोजिंग हो गई गाइज। तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, दिस इज अ फेक आउट।
ओके। एंड ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है वो जो इसी को देखते हुए सेलिंग कर लेते हैं, एंड बाद में आके ट्रैप होते हुए मार्केट उसको उनको ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका बहुत बड़ा एसएल हिट हो जाता है। ओके। सो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे सभी मेंबर्स अपने जो हैंड्स है नीचे कर सकते हैं, नॉट एन इशू। कीर्ति रानी मैम, आप हैंड लोअर कर सकते हो, नॉट एन इशू। ओके। सो आगे चलते हैं गाइस। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे मैं पूरा रीड करके बताऊंगा तो आप काफी बोर हो जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे एक और कुछ यहाँ पे मैंने इमेजेस आपके लिए रखा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है जोन्स की। ओके। अब जोन की मैं बात करूँ तो गाइस जोन में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो लाइन ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट्स में। अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं चलेगा। आपको लाइन के जगह पे जोन मार्क करना है, या फिर आप वहां पे ब्लॉक मार्क कर सकते हो। अगर आप ब्लॉक मार्क करते हो तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस। आप जो लाइन मारते हो वो आप बंद कर दो, आपको उसके जगह पे एक जोन मार्क करना है जहां पे आपको इस इमेज में नजर आ रहा होगा। अब जो ग्रीन कलर की जो जोन है वो हमारे सपोर्ट्स है, एंड जो रेड कलर का जो जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। सो आप देख रहे हो जब भी प्राइस उस पर्टिकुलर एरिया पे आ रहा है बहुत ही शार्पली ड्रॉप हो रहा है, एंड एक बार ऐसा हुआ कि उसने ये जोन को ब्रेक करते हुए नीचे नया सपोर्ट क्रिएट किया, तो हम इसको बोलेंगे न्यू सपोर्ट। ये आपका आने वाला नया सपोर्ट होगा। जब भी मार्केट इसी जोन पे टैप होगा तो इस तरीके से रिएक्शन मिलेगा आपको। वापस से मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये आपका फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन जाएगा, एंड फाइनली रेजिस्टेंस को टैप, देन सपोर्ट, फिर वापस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। एंड इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस था वो क्लियर ब्रेकआउट होते हुए मार्केट ऊपर गया, एंड वापस से इसने एक न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म किया। तो जब भी मार्केट दोबारा आएगा इसी जोन पे टैप होते हुए नीचे, वापस आएगा इसी जोन पे टैप होते हुए नीचे, सेम फॉलोड बाय यहाँ पे। इस तरीके से मार्केट इसी दोनों जोन्स के अंदर प्ले करेगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा अपने ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करने में, ट्रेड्स रन करने में, ट्रेड्स को लेने में, एंड ट्रेड किस तरीके से करना है, सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, स्टॉप लॉस, टारगेट, बहुत सारी चीजें है गाइस। ओके। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे सारे चीजें सीखेंगे, एंड होप सो गाइज मैंने डे वन की जो सेशन हम आप सभी मेंबर्स ने अटेंड किया होगा, एकदम डे वन जहाँ पे मैंने बताया था नो सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस, नो ट्रेंड लाइन, नो चार्ट पैटर्न, नो इंडिकेटर्स। सो गाइज हम यूज क्या करेंगे, बस आप इतना समझ के चलिए, जितने भी सारे चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपके बेस्ट ऑफ द नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ। ये हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, हमको कुछ भी नहीं देखना है हमारे एक्चुअल जर्नी में। बट आप सभी मेंबर्स को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप परफेक्टली ट्रेड कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो इसका कोई यूज नहीं है हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे या हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स के रिगार्डिंग पे। हम ना तो कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, ना तो कोई चार्ट पैटर्न्स, ना कोई कैंडलस्टिक, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं गाइस। बहुत ही अलग तरीके से सेटअप हम बनाएंगे, एंड मार्केट में उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ऑलमोस्ट 90 to 95% के एक्यूरेसी ट्रेड्स वो आप सेटअप बना पाओगे। सो वही जानने के लिए आपको टिल दी एंड ऑफ द सेशन बैठना होगा, जो कि 60 डेज का हमारा फाइनल सेशन है। ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं, बचे हुए दिन जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे कि कम करके आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर पाए। होप सो गाइस सभी मेंबर्स को सारी चीजें समझ में आ चुकी है यहाँ पे। इफ यस, प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। ओके गाइज, एक्सीलेंट एवरीवन यहाँ पे। ओके।
सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो टॉपिक था आपको होप तो समझ में आ चुका है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स। सभी मेंबर्स को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है गाइज, कुछ भी मिस नहीं हुआ है आज के सेशन में आप सभी मेंबर्स का। डेफिनेटली मैम, पूजा मैम यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप प्लीज एडमिन से टेक्स्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा हमारे एडमिन को, सॉरी हमारे होस्ट को। होस्ट हेलो। सो वहां पे जो आगे का सेशन है वो टेक ओवर कर पाए। ओके ओके गाइज, यहाँ पे प्लीज रिपीट हैमर इम्पोर्टेंट यस्टरडे सेशन। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने कल एंड ऑफ दिस सेशन में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सभी मेंबर्स को बताया था कि हैमर का यूज एंड हैमर का इम्पोर्टेंस किस तरीके से आपको करना है। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? हार्डली 2 से 3 मिनट का, 5 मिनट्स आपका लूंगा एंड हैमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, जो शायद ही किसी को पता है गाइस। सर गोल्ड किट साइड मूव कर सकता है अब, जो आज का जो था वो तो हमने बता दिया, अब आगे का देखेंगे आगे कल। ओके, सो गाइस सभी मेंबर्स एक्साइटेड है हैमर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स को मिसकंसेप्शन है कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो बाय करना है क्या, इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो सेल करना है क्या, या फिर नॉर्मल हैमर बनेगा तो बाय करना है सेल करना है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। ओके, सो गाइज आपका हार्डली मैं 2 से 3 मिनट लूंगा एंड जो हैमर का आपका जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, जो कि आपको शायद ही कोई ऐसा जो ट्रेडर है या फिर ऐसा मेंटर है बता पाएगा प्रॉपरली। ओके, सो मैं यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा यहाँ पे। होप सो मेरे व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी मेंबर्स के साथ। सेम कलर हैमर रिवर्सल, डिफरेंट कलर हैमर कंटिन्यूएशन। एक्सीलेंट सर, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सर ने कल का जो नोट है वो लिख के रखा है एंड एक्सीलेंट। तो आज ही उसी चीज को हम यहाँ पे जानेंगे प्रॉपरली। ओके, सो कल तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस किया है, तो डेफिनेटली वो भी अभी हम आज देखेंगे। सो गाइज यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए कि अगर नॉर्मल हैमर कुछ इस तरीके से बन रहा है एंड हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, डजेंट मैटर ये जो कलर है वो हो सकता है बेरिश हो या बुलिश हो, तो मार्केट किस साइड जाएगा? बुलिश साइड कंटिन्यूएशन होगा या बेरिश साइड कंटिन्यूएशन होगा? प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। बाय, बाय और सेल इन द चैट बॉक्स गाइस, बाय और सेल, बाय सेल एवरीवन गाइस। यहाँ पे सभी मेंबर्स के लिए कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आपको समझ में आएगा जब मैं पूरी बात बताऊंगा तो। बाय बाय, रिपीट द क्वेश्चन। ओके, नॉट एन इशू। सेम कलर बिकॉज सेम कलर कैंडल। ओके ओके, मैंने अभी जस्ट बताया ये कैंडल का कलर आप मत देखिए अभी फिलहाल, आप समझिए कि ये नॉर्मल एक बुलिश हैमर है, समझ के चलिए। ओके ओके, दिस इज अ बुलिश हैमर। सो कहाँ जाएगा मार्केट, अपसाइड और डाउन साइड बताइए? यस बाय और सेल? तरुण जी, संदेश गुप्ता। ओके, जितने भी यहाँ पे जो लोग हमारे साथ है जो सेल बोल रहा है गाइज, उन्होंने ऑलरेडी सेशन अटेंड किया है कल का, इसीलिए उनको सेल का आंसर पता है। एंड जितने भी मेंबर्स जो बाय 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 कर रहे हैं वो एग्जैक्टली बाय नहीं है, बिकॉज मैं आपको रीजन अभी बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे किस तरीके से आपको हैमर का आइडेंटिफिकेशन करना है, रिगार्डिंग टू ट्रेंड हो, रिगार्डिंग टू वो जहाँ पे भी बनता है उसकी लोकेशन हो, किस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है एंड वो अभी हम देखेंगे। सो सपोज कीजिए गाइस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा है एंड जब भी मार्केट फॉल होता है इट इज काइंड ऑफ बेरिश, राइट? सिंपल है, सभी को पता है वो कुछ बेरिश टाइप की कैंडल्स बनते हैं एंड रेड रेड कैंडल बनते हुए मार्केट नीचे आता है। सेम अगर इन बिटवीन ऑफ द बेरिश कैंडल अगर आपको कहीं पे भी बुलिश कलर का हैमर या फिर बुलिश कलर का इन्वर्टेड हैमर अगर आपको दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इसको एक रिवर्सल मानते हुए बाय का सेटअप डिसाइड करते हैं, बट एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग थिंग। मार्केट विल कंटिन्यू टू द डाउन साइड while making this as a supply level। ओके, ये रिवर्सल नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट द रिवर्सल पॉइंट, ये आपका वहां पे सप्लाई क्रिएट कर रहा है एंड बायर्स को इंड्यूस कर रहा है कि आप और बाइंग करो बाय शोइंग दिस टाइप ऑफ कैंडल्स इन द मार्केट। जब रेड कलर की कोई कैंडल बनेगी
एंड आपको कुछ बुलिश साइंस दिखेंगे तो डेफिनेटली बायर्स एक्टिव होंगे वहां पे। एंड जहां पे जो इतने पुराने सेलर्स बैठे थे वो डेफिनेटली ये बायर्स को ओवरटेक करते हुए मार्केट को और डाउन साइड लेके आएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेल। बिकॉज जस्ट मैंने बताया सेल क्यों होगा, क्योंकि मार्केट में सेम डायरेक्शन में डिफरेंट कलर की जो कैंडल है वो फॉर्म हुई है एंड मार्केट कंटिन्यू करेगा। सेम डायरेक्शन, डिफरेंट कलर कैंडल, मार्केट विल कंटिन्यू टू फॉल। वो चाहे हैमर हो, वो चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, डजेंट मैटर। सिंपल। सेम चीज इसका हम बाइंग साइड में देखेंगे एंड इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन है वो लास्ट में कंटिन्यू करना गाइस यहाँ पे। सपोज कीजिए मार्केट इज एन अप ट्रेंड, कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है एंड इन बिटवीन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेरिश रेड इन्वर्टेड हैमर और बेरिश रेड नॉर्मल हैमर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको एज अ रिवर्सल मानते हुए ट्रेड करेंगे, बट दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग सेटअप। आपको ये मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन बना के देगा। कंटिन्यूएशन वाई? दिस विल फॉलो एज अ डिमांड लेवल फॉर यू एंड सप्लाई डिमांड क्या है वो हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपरली। ओके, सो यहाँ पे जब भी सेम ट्रेंड हो एंड डिफरेंट टाइप की कैंडल बने तो मार्केट कंटिन्यूएशन होगा। एंड अगर सेम ट्रेंड में सेम टाइप का हैमर बन जाए, जैसे बुलिश ट्रेंड में अगर बुलिश हैमर बने या फिर सेम ट्रेंड में बुलिश इन्वर्टेड हैमर बने, देन यू कैन थिंक ऑफ रिवर्सल। होप सो मैं क्लियर हूँ सभी मेंबर्स को यहाँ पे। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। एवरीवन यहाँ पे सबको क्लियर है क्या मैंने बताया अभी? सो एक क्वेश्चन उसी बेसिस पे पूछूंगा। प्लीज गेट मी द राइट आंसर एवरीवन। मुझे सबसे एक ही आंसर चाहिए। ओके, आई एक्सपेक्ट एक ही आंसर सभी मेंबर्स से। सपोज कीजिए मार्केट इज अ डाउन ट्रेंड एंड मार्केट ने कुछ डिफरेंट टाइप के हैमर्स बनाया है कुछ इस तरीके से। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, अप और डाउन? प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स। बाय और सेल, बाय और सेल, बाय और सेल, ओनली बाय और सेल। सेल 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 सेल। एक्सीलेंट गाइस, सभी मेंबर्स का बहुत ही सिमिलर आंसर है। यस, सेल सेल द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज सेम ट्रेंड, डिफरेंट हैमर एंड मार्केट कंटिन्यू टू द डाउन साइड। एक और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा गाइस यहाँ पे सभी मेंबर्स के साथ। Market is an uptrend, somewhere like this. Market is an uptrend, and market is forming the same color hammer, something like this. So क्या होगा? Market continuation और market drop. तो यहाँ पे please buy and sell लिखिए ना chat box. बाय सेल, बहुत सारे बाय सेल लिखिए। बहुत कंफ्यूज है गाइज, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है। The right answer is, guys, market will sell. Why market will sell? Because same trend, same hammer, guys. Same trend, same hammer. Bullish trend, bullish hammer. Market continuation to the downside, not upside. होप सो अभी क्लियर सबको, सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक दो मेंबर्स है जिन्होंने रेज हैंड किया है, तो मैं यहाँ पे कीर्ति मैम को यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा। बहुत टाइम से मैम ने रेज हैंड किया है। यस मैम, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। हेलो। यस मैम, हेलो। आप अनम्यूट। यस मैम, बोलिए। हाँ जी सर, ये अब क्लियर हो गया है, ये रिवर्सल रहेगा। ठीक है, Yeah, this will मार्केट be the रिवर्सल reversal. रहेगी। ओके Yes, ओके ma'am, this will be the ओके। reversal. ठीक है सर। Okay. ओके, थैंक यू। यहाँ पे आशीष सर है हमारे साथ, प्लीज। यस आशीष सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप यहाँ पे बात कर सकते हो। यस सर, आपको अलाउ किया है, आस्क टू अनम्यूट। ओके गाइस, नॉट एन इशू। सभी मेंबर्स यहाँ पे। ओके, सो होप सो सभी मेंबर्स को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आज जितना भी हमने पढ़ा, सब सारी चीजें जितने भी अभी तक मैंने आप सभी मेंबर्स को पढ़ाया है यहाँ पे, होप सो सभी मेंबर्स को क्लियर है, राइट?